अगर आप सच्चे मन से माता रानी को मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य से लिखें। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी हैं, दुश्मन आपका कोई है ही नहीं, बस विरोधी है जिनके साथ आपके विरोधाभास हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। आपके विचार कुछ और हैं, आपके विचार स्पिरिचुअल हैं और उन लोगों के विचार हैं वो नारसिट है, नेगेटिव है। बस इतना ही फ़र्क है। दुश्मन आपका कोई नहीं है। माता रानी के बच्चे का कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ विरोधी हो सकते हैं जो आपका विरोध करते हैं, और विरोध भी उन्हीं की तरफ से होता। आप नहीं करती हो ज़्यादा, तो आपके विरोधियों के मूर्ख से रिश्तेदार हैं। अभी ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है। रिश्तेदार के ऊपर बाद में आते हैं, पहले बात लेते हैं आपके विरोधियों की। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो सोशल दायरा है, सामाजिक दायरा है, कम ही है। ऐसे लोग ज़्यादा सामाजिक नहीं होते। इनका जो मेल जोल होता है वह कम ही होता है लोगों से। लोगों के साथ उठना बैठना कम पसंद करते हैं। इनके घर परिवार में रिश्तेदार में कम बनती है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते हैं जो इनकी हाँ में हाँ रखता है, जो इनकी हाँ में हाँ रखे। जो आपके विरोधी हैं वो कुछ ऐसे हैं जो टोटली नेगेटिव है, गलत सोचते हैं, सोच सही नहीं है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा पास्ट में जाएं। आपके विरोधियों के कुछ रिश्तेदार सिर्फ 1 या 2 ऐसे थे। जैसा कि आप अपने विरोधियों से वार्तालाप करना, उनके साथ बातचीत करना कम पसंद करते हो ना, तो ये चीज़ आपके साथ शुरू से ही थी। आपने कहीं ना कहीं, आपकी जो इंट्यूशन थी वो आपको बताती थी कि मुझे इनके बीच में नहीं बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता है इनसे बात करने में। तो अब जो वो विरोधी हैं, डोमिनेटिंग है, नेगेटिव है, अब उनको अपना मैसेज तो आपको कैसे ना कैसे तो देना ही है। उनको खलबली मची रहती है, तो ये लोग सहारा लेते हैं अपने बेवकूफ़ रिश्तेदारों का, जो आपके पास भी बैठते हैं, उनके पास ही बैठते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको विरोधी के रिश्तेदार हो, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में ये सिचुएशन बनी हुई हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी ये सिचुएशंस बनी हुई है, तो एक मीडिएटली ही ऐसे लोग ढूंढते हैं दूसरे लोगों को। ये मीडिएट ऐसा होगा कि आपके पास भी बैठेगा, जो उनके पास में बैठेगा। ये ऐसे मीडिया पर होते हैं जो आपकी भी सुनते हैं, उनकी भी सुनते हैं, पर फिर भी स्टोरली आपको डोमिनेट करते हैं, मतलब उनकी तरफ से ही होते हैं। आपका जो इंट्यूशन हमेशा कहती है कि मुझे पता है तो उन्हीं के गीत गाता है, मुझे पता है तो उन्हीं की कहता है, ऐसे आपके इंट्यूशन बोलती रहती है ऐसे लोगों के लिए। तो उनके साथ क्या खलबली मची हुई है। देखिए, जो आपके विरोधी हैं उनके मीडिएटर के साथ क्या हो रहा है अभी। एक्चुअली में हो ये रहा था कि पास्ट में आप बहुत अपनी एनर्जी दे रहे थे, बहुत लोगों को अपनी एनर्जी आप दे रहे थे। जैसे आपके मन में भी रहता था कि मैं अपने मन की बातें दूसरों को बताऊं, या अपने दिल की बातें दूसरों को बताऊं, अपना दुखड़ा दूसरों के सामने रोऊं। तो जैसे आप बताते थे तो आप अपनी एनर्जी को फैलाए रखते थे। कहते हैं ना, रायता फैलाना, तो रायता फैलाए रखते थे। अब जब रायता फैला हुआ है, जब तक वो साफ नहीं होगा तो क्या होगा, जो आएगा उस पर छपा छप करेगा, पैर छप छप करेगा और इधर उधर और गंद फैला दिया। ऐसा ही होता था आपके साथ। मतलब जब आप अपने एनर्जी बिखेर करके रखोगे तो अब जिसके पास वो एनर्जी गई, उनके एनर्जी से मिक्स हुई वो बेवकूफ़ वाली, उन्होंने अपनी कुछ और ऐड ऑन चीज़ें और फैल गई। तो अब में जो चेंज हुआ, यूं कि अब आपने रायता फैलाना बंद कर दिया अपना। अब आप अपना रायता नहीं फैलाते हो। कहीं ना कहीं जो आपके इंट्यूशन अब आपको ये बोलती है कि मुझे ये रायता नहीं फैलाना है, अब बहुत हो चुका, अब इसको साफ मुझे ही करना है। जैसे ही आपने रायता साफ किया तो लोगों को छपा छप करने का मौका नहीं मिल रहा है। या ये बोल लीजिए, अब जो वो नेगेटिव एनर्जी है, उनको जो स्वाद लगा होता है, उनको लत लगी होती है, तो वो चीज़ें वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के तो
तो वो अपने ही लोगों के साथ साजिश कर रहे हैं। उनके नज़दीकी जो है, जो आपके विरोधियों के मीडिएटर हैं, आपके विरोधियों के जो मूर्ख रिश्तेदार हैं, ये मीडिएट आपकी भी बातचीत रखते हैं, उनसे भी बातचीत रखते हैं। अब उनके लाइफ में भूचाल आ रही है। जैसे ये दूसरों की ज़िंदगी को बेकार बनाते थे, अब उनकी खुद की ज़िंदगी बेकार हो रही है। अब इनके जीवन में बवाल मचा हुआ है। और हुआ ये कैसे? जैसे ही आपने अपनी एनर्जी समेटी, एक इंसान का आभा मंडल, एक इंसान का ऑरा हज़ारों लाखों लोगों को बदलने की ताकत रखता है, पर आपके पास तो हज़ारों लाखों लोग है ही नहीं। कितने होंगे? ज़्यादा 500,000 का सर्कल होगा। अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को भी मिला करके सबको ज़्यादा से ज़्यादा 500,000, 2,000, इससे ज़्यादा तो नहीं, या 5,000 लगा लो, ज़्यादा ही बड़ा है तो इससे किसी का नहीं हो सकता, जितने लोगों को आप जानते हो। और ये तो मैंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होता दिया। जब एक इंसान की ऊर्जा बदलती है तो इतने लोगों पर प्रभाव डाल सकती है वो अपना। अब हो क्या रहा है? आपकी ऊर्जा बदल रही है, आपकी एनर्जी बदल रही है। जैसे ही आपकी ऊर्जा बदली, आपकी एनर्जी बदली, तो वो जो एनर्जी आपके साथ घुली मिली हुई थी, नकारात्मकता मचा जा रही थी, अब उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है। अब उनकी खुद की ज़िंदगी में खलबली मची हुई है, क्योंकि आपने एनर्जी देना बंद कर दिया। आपकी तरफ से उनको अगर जा रहा है तो एक पीस जा रहा है, एक हीलिंग जा रही है। आपके तो जो कर्मों हैं वो हील रहे हैं। अब उनके जो पैटर्न थे, जो उन्होंने कर्मा किए थे, अब वो ओपन हो रहे हैं, अब वो उनका भुगतान कर रहे हैं। अब वो चीज़ें इस तरीके से बिगड़ी हुई हैं उन लोगों की लाइफ में कि वह अपने कर्मा भोग रहे हैं। कुछ इस तरीके से हो रहा है। और जो आपके विरोधी हैं, इन लोगों की भी सिक्स सेंस एक्टिव है। ये आपके भीतर कंपैशन को, लव को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, एक पॉजिटिविटी को ये खुद भी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया हुआ अगर अपने अराउंड, अपने आसपास के लोगों को, कि कुछ सिचुएशन में जैसे भूचाल सा आया हुआ था, वह भूचाल अब रुक गया है। वो भूचाल सा जो आया हुआ था वो रुक गया है। 10 से 12 साल तक आपने अपने घर में बहुत नेगेटिविटी को महसूस किया है। अगर आप सोते हैं नींद में तो कोई जैसे कुछ डरावना सपना देखना या कुछ धुआं सा निकलना, उस धुएं में भूत प्रेत की सेप ले लेना और वो जैसे आपको डरा रहा हो। आपने 10 से 12 साल ये चीज़ें फेस की है। इस प्रकार की नेगेटिविटी को किसी किसी के घर में चमगादड़ भी डेरा जमाया हुआ है, लेकिन अभी वो निकल गए हैं। कब से निकले हैं? उन चमगादड़ को निकले लगभग 6 महीने हो चुके, या किसी के 4 महीने। और ये चमगादड़ रहते थे आपके घर में तकरीबन 10 से 12 साल का टाइम पीरियड हो सकता है, या उससे भी पहले के रहते हो। पर आपको जब दिखने के शुरू हुए तो इतना टाइम हुआ, तो विरोधियों को भी ये विरोधाभास जो वो कर रहे थे, उनको ये महसूस हो चुका है कि अब ये बिल्कुल राइट पाथ पर है। हमने जो करतूतें करनी थी कर ली, हमने जो गलत करना था वो कर लिया। अब जो हमारी भलाई है वो इसी में है कि हम सुधर कर रहें, हम सुधर जाएं, क्योंकि आपकी तरफ से अब कोई नेगेटिविटी नहीं जा रही है। अगर आप दे रहे हो तो सिर्फ ब्लेसिंग और हीलिंग आपके भीतर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो। अगर आप सच्चे मन से माता रानी पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे लोग आपको पीठ पीछे क्यों इतना बातें करते हैं? ये लोग मुंह पर तो भले ही कुछ और कहे, ये लोग आपके सामने आकर आपसे अच्छे होने का थोड़ा सा नाटक करते हैं और दूसरे लोगों की आपके सामने चुगलियां निंदा करते हैं, लेकिन वही लोग आपकी भी दूसरे लोगों के सामने आपकी चुगली निंदा करते हैं। और ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है, जो इस तरीके की हरकतें आप लोगों के साथ करते हैं या करती है। क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि आपके भी तरह एक दिलदारी है, आपके भीतर एक दिलदारी है। वो कैसी की?
आप हर चीज़ को दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत बिलीव करते हो, लेकिन ऐसे लोगों को देते हो आप जिनको ज़रूरत होती है, जो निडी होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि आपसे लेकर के आप पर उल्टा ही ईगोस्टिक भी बिहेवियर आपके साथ करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने जांच लिया है, परख लिया है। ऐसे लोगों से तो आप अब कटो नफ है। अब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि निडी है, जिनको आवश्यकता है, ज़रूरतमंद है, जो डिज़र्व करते हैं हेल्प को। तो जो आपके भीतर यह भरपूरता है ना हर चीज़ की, आप बहुत आसानी से अपने हिस्से की चीज़ दूसरे को दे देते हो। आप अंदर से इतने भरपूर हो कि आप थोड़े में भी बहुत हैप्पी रह लेते हो। आप थोड़े से में भी बहुत खुश रह लेते हो। क्यों? क्योंकि माता रानी ने आपके भीतर भरपूरता दी हुई है। आप सजे हुए हो, आप भरपूर हो। कोई आप आज से ही नहीं जन्मे हो। आप बहुत पुरानी सोल हैं। आप एक बहुत ओल्ड सोल हैं। और जो ओल्ड सोल होती है वो बहुत एक्सपीरियंस लिए, पता नहीं कितने वर्ष, कितने जन्म, कितने लाखों करोड़ों जन्म ले चुके होते हैं। तो जो आपका ये दिलदारी वाला नेचर है वो बिल्कुल खुला मिजाज वाला है। लोगों के लिए गिविंग नेचर और एक डिसिप्लिन बिहेवियर जो आपका है वो लोगों को मजबूर कर देता है आपके विरुद्ध दुश्मनी पैदा करने के लिए, क्योंकि इनके भीतर नेगेटिविटी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, लालच, द्वेष, दूसरों को कैसे गड्ढे में गिराया जाए, दूसरों को कैसे धक्का मारा जाए, नीचे गिराया जाए, इसको चोट पहुंचाई जाए। ये लोग मीटिंग में बैठ करके, जब भी लोग मीटिंग में बैठते हैं तो कुछ नहीं होता, पक्ष विपक्ष हो रहा होता है, एक दूसरे की काट हो रही होती है। आप उन चीज़ों का हिस्सा नहीं है। आप उस नेगेटिव कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है जहाँ पर किसी के विरुद्ध चालें चली जाए, जहाँ पर किसी की चुगली निंदा की जाए, जहाँ पर किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाए। किस इंसान को कैसे गिराना है, इंसान को कैसे डाउन करना है। आप इन बहुत नीची हरकतों से बहुत परे हैं, बहुत ऊंचे हैं आप इन सब चीज़ों से। और ये बहुत ही छोटे लेवल की, बहुत डाउन का कैटेगरी की चीज़ ही है। किसी से ईर्ष्या करना, किसी से द्वेष करना, किसी की हक को हड़पना, ये बहुत ही नीची हरकतें हैं। और आपके अंदर एक कंप्लीशन है, आप एक भरपूरता के एनर्जी में हैं। आप कभी लोगों के तलवे नहीं चाहते। आप सिर्फ अपना सिर झुकाते हैं तो सिर्फ अपनी माता रानी के सामने। आप अपने ईश्वर के, आप परमात्मा के प्रति समर्पित हैं। और ये जो आपका समर्पण भाव है माता रानी के प्रति, परमात्मा के प्रति, माता रानी आपको अनंत भरपूर्णता की ओर लेकर जा रही है। लेकिन ये चीज़ें इन लोगों की समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है विकारों की पट्टी बंधी हुई है, अंधकार में जीवन है। अब माता रानी आपको उठा रही हैं। किसी की मजाल नहीं पूरी कायनात में जो आपको गिरा सके। क्यों? क्योंकि आप बहुत गिरे हैं। आप बहुत लोगों के द्वारा धकेले गए हैं। आपने बहुत लोगों के द्वारा धक्के खाए हैं, लेकिन आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं। आपने कभी माता रानी का नाम लेना नहीं छोड़ा। आपने माता रानी का ध्यान नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों नहीं आए हों, लेकिन आपने कभी ये नहीं बोला कि मैं माता रानी को नहीं मानती या नहीं मानूंगा। ऐसे कभी भी नहीं बोला आपने। मेरे बच्चे, आपके साथ कुछ बचपन से ही एक पॉजिटिव एनर्जी रही है। आपके भीतर बचपन से ही ये ख्याल आता होगा कि मैं स्पेशल हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। आपके भीतर तरह तरह के एक अलग अलग से विचार भी उत्पन्न होती थे कि कल की अवतार कैसे होगा, जब कलयुग का अंत होगा तो किस लेवल पर लोग गुनाह कर रहे होंगे, किस लेवल पर कर्म कर रहे होंगे, और अगर उसमें सुधार होगा या उसमें परिवर्तन होगा या उसमें कुछ सतयुग भाग अगर आएगा तो वो किस प्रकार जाएगा। ये चीज़ें आपके भीतर बचपन से ही रही है। बचपन से ही आप इस तरीके की सोच में रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, और भी कुछ स्पिरिचुअल थॉट्स आपके माइंड में बचपन से ही आते थे। और मैं यह भी देख पा रही हूँ जो सोर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिनके भीतर काम होता है, लोभ होता है, लालच होता है, दूसरे के धन या दूसरे का हक को जो मारने वाले लोग होते हैं।
ऐसे लोगों से आप बचपन से ही, जैसे माता रानी ही उन लोगों से आपको डिटैच रखा है, क्योंकि आपकी नेचर हमेशा गिग रही है। देना, सिर्फ देना लोगों को, सिर्फ देना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर की जो पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिविटी को पहचान लेती थी, जान लेती थी कि यहाँ पर कुछ गलत है। और आज लोग वो जाने अनजाने अपने कर्मों के भोग भी भोग रहे हैं, अपने कर्मों की सज़ा भी भुगत रही है। लेकिन जो लोग अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं उनको आज भी यह ज्ञान नहीं है कि यह हमारे ही कर्मों का करा धरा है। और जो आपके भीतर ये जो स्वभाव है वो आपका एक रॉयल्टी, एक प्योरिटी, ये लोगों को आपका दुश्मन बनने के लिए मजबूर कर देता है। आपकी पीठ पीछे बहुत जो आपके अगेंस्ट है वो बहुत बुराइयां करते हैं, आपकी बहुत बुराइयां करते हैं। आपकी स्ट्रेस को भी जानते हैं, आपके भीतर की मजबूती को भी जानते हैं, आपकी ताकत को भी जानते हैं, आपकी बुद्धि को भी जानते हैं, आपके ज्ञान को भी जानते हैं, लेकिन मजबूर हैं इसी कारण बस कि उन्हें चुगली करनी है, निंदा उन्हें करनी है। और इसीलिए वो लोग आपकी चुगली निंदा में व्यस्त रहते हैं, अपना कीमती समय खराब करते रहते हैं। पर वो भी बहुत पवित्र आत्मा है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए उन लोगों को भी माफ़ करना जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं या पूरा करते हैं, या आपके मार्ग में रोड़े अटका आते हैं, या रास्ते में कांटे बिछाते हैं। आपके लिए बहुत आसान है उन सभी लोगों को माफ़ करना। क्योंकि आपके भीतर माता रानी ने ही वो हिम्मत, वो शक्ति दी है, वो ताकत दी है, क्योंकि आप अनंत हैं, आप भरपूर हैं। कोई खाली आत्मा, जो कोई खाली इंसान हो